वनडे वर्ल्ड कप 2023 में इंग्लैंड के खिलाफ जसप्रीत बुमराह की घातक गेंदबाजी और उसके बाद रोहित शर्मा की तूफानी बल्लेबाजी से टीम इंडिया ने जीता पहला वार्म मुकाबला रचा इतिहास। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच वनडे वर्ल्ड कप का वार्म मुकाबला गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया, जहां पर टीम इंडिया की तरफ से जसप्रीत बुमराह की घातक गेंदबाजी और उसके बाद रोहित शर्मा की तूफानी बल्लेबाजी देखने को मिला। और जसप्रीत बुमराह की गेंदबाजी और उसके बाद रोहित शर्मा की बल्लेबाजी से टीम इंडिया ने इंग्लैंड के खिलाफ पहला वार्म मुकाबला जीतने में कामयाब हो गई। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए पहले वार्म मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से बताएंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप विराट कोहली को खतरनाक बल्लेबाज मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और साथ ही साथ दोस्तों, अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब आपको बताते हैं भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए पहले वार्म मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से। तो दोस्तों, पहले वार्म मुकाबले में दोनों टीम काफी शानदार प्लेइंग उनके साथ मुकाबला खेलने के लिए मैदान पर उतरी थी। तो दोस्तों, बात करें इस मुकाबले के टॉस की तो दोस्तों, भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने पहले टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला लिया था और पहले इंग्लैंड की टीम को बल्लेबाजी करने का आमंत्रित किया। और इंग्लैंड की टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करने मैदान पर आते हैं डेविड मिलान के साथ जॉनी बेस्ट्रो। और टीम इंडिया की तरफ से पारी का पहला ओवर डाल लेते हैं मोहम्मद शमी। और मोहम्मद शमी की पारी के पहले ओवर की 5वीं गेंद पर जॉनी बेस्ट्रो ने शानदार चौका लगा दिया और इंग्लैंड की टीम ने पहले ओवर में 6 रन बटोर लिया। लेकिन दोस्तों, जसप्रीत बुमराह ने टीम इंडिया को पहली बड़ी सफलता दिला दी डेविड मिलान के रूप में। और जसप्रीत बुमराह ने दूसरी ओवर की चौथी गेंद पर डेविड मिलान को क्लीन बोल्ड करके सीधा पवेलियन भेज दिया। और डेविड मिलान कुछ खास बल्लेबाजी नहीं कर सके और बिना खाता खोले सीधा पवेलियन लौट गए। और उनकी आउट होने के बाद इसके बाद बल्लेबाजी कर रहे हैं जोई रूट। लेकिन दोस्तों, जोई रूट है और जोई रूट वापस पवेलियन लौट गए। और जसप्रीत बुमराह ने दूसरी ओवर की आखिरी गेंद पर जोई रूट को विकेट कीपर लोकेश राहुल क्या तो कैच आउट करवा दिया। और यहाँ पर जोई रूट भी बिना खाता खोले सीधा पवेलियन लौट गए और उनकी आउट होने के बाद इसके बाद बल्लेबाजी कर रहे हैं बेन स्टोक्स। लेकिन दोस्तों, बेन स्टोक्स ज्यादा देर तक क्रीज पर टिक नहीं पाए और मोहम्मद शमी का शिकार बन गए। और मोहम्मद शमी ने पारी की तीसरी ओवर की चौथी गेंद पर बेन स्टोक्स को विकेट कीपर लोकेश राहुल का तो कैच आउट करवा दिया। मोहम्मद शमी ने बेन स्टोक्स के रूप में टीम इंडिया को तीसरी बड़ी सफलता दिला दी। और इनकी आउट होने के बाद इसके बाद बल्लेबाजी कर रहे थे कप्तान जोस बटलर। और जोस बटलर क्रीज पर आती पारी की तीसरी ओवर की 5वीं गेंद और 6वीं गेंद 2 शानदार चौका लगा दिया। तो इसके बाद दोस्तों, 6 पर लेकर आते हैं जसप्रीत बुमराह। और जसप्रीत बुमराह ने 6 ओवर की तीसरी गेंद पर जॉनी बेस्ट्रो के रूप में टीम इंडिया को एक और बड़ी सफलता दिला दी। और जॉनी बेस्ट्रो एक चौके की मदद से 20 गेंद में 7 रन बनाकर सीधा पवेलियन लौट गए। और जॉनी बेस्ट्रो की आउट होने के बाद इसके बाद बल्लेबाजी कर रहे हैं लियाम लिविंगस्टोन। तो इसके बाद दोस्तों, 7वें ओवर की तीसरी गेंद पर जोस बटलर ने स्कोर की तरफ खेलते हुए शानदार चौका लगा दिया। लेकिन इसके बाद दोस्तों, जसप्रीत बुमराह ने 8वीं ओवर की 5वीं गेंद पर लियाम लिविंगस्टोन को क्लीन बोल्ड करके सीधा पवेलियन भेज दिया। और लियाम लिविंगस्टोन कुछ खास बल्लेबाजी नहीं कर सके और बिना खाता खोले सीधा पवेलियन लौट गए। और लियाम लिविंगस्टोन की आउट होने के बाद इसके बाद बल्लेबाजी कर रहे थे मोइन अली। तो इसके बाद दोस्तों, 11 ओवर डाल लेते हैं हार्दिक पांड्या। और हार्दिक पांड्या की 11वें ओवर की दूसरी गेंद पर मोइन अली ने कट शॉट के जरिए एक चौका लगा दिया। दोस्तों, इसी ओवर की 5वीं गेंद पर जोस बटलर ने मिड ऑफ की तरफ खेलते एक और लाजवाब चौका लगा दिया। जोस बटलर के बल्ले से और बेहतरीन चौका देखने को मिला 12वें ओवर की पहली गेंद पर। लेकिन इसके बाद दोस्तों, शार्दुल ठाकुर ने 14वें ओवर की 5वीं गेंद पर मोइन अली को क्लीन बोल्ड करके सीधा पवेलियन भेज दिया। और शार्दुल ठाकुर ने मोइन अली के रूप में टीम इंडिया को 6वीं बड़ी सफलता दिला दी। और मोइन अली 2 चौके की मदद से 18 गेंद में 14 रन बनाकर सीधा पवेलियन लौट गए। और मोइन अली की आउट होने के बाद इसके बाद क्रीज पर मौजूद थे सैम करन। तो अब इसके बाद दोस्तों, 15 ओवर डाल लेते हैं मोहम्मद शमी। और मोहम्मद शमी की 15वें ओवर की दूसरी गेंद पर जोस बटलर ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए स्कोर की तरफ खेलते हुए एक शानदार चौका लगा दिया। लेकिन इसके बाद दोस्तों, मोहम्मद शमी ने वापसी करते हुए 15वें ओवर की तीसरी गेंद पर जोस बटलर को सूर्य कुमार यादव किया तो कैच आउट करवा दिया। और जोस बटलर के रूप में मोहम्मद शमी ने टीम इंडिया को 7वीं बड़ी सफलता दिला दी। जोस बटलर 6 चौके की मदद से 32 गेंदों का सामना करते हुए 30 रन बनाकर सीधा पवेलियन लौट गए। और अब इसके बाद बल्लेबाजी कर रहे थे मार्क वुड। और मार्क वुड के बल्ले से बेहतरीन चौका देखने को मिला 16वें ओवर की चौथी गेंद पर। लेकिन दोस्तों, 16वें ओवर की आखिरी गेंद पर मार्क वुड ने गेंद को बाउंड्री में भेजकर 4 रन बटोर लिया। लेकिन इसके बाद दोस्तों, मोहम्मद शमी ने 17वें ओवर की तीसरी गेंद पर मार्क वुड को क्लीन बोल्ड करके सीधा पवेलियन भेज दिया। और मोहम्मद शमी ने मार्क वुड के रूप में इंग्लैंड की टीम को 8वां बड़ा झटका दे दिया। और मार्क वुड भी कुछ खास बल्लेबाजी नहीं कर सके और 2 चौके की मदद से 7 गेंद में 8 रन बनाकर सीधा पवेलियन लौट गए। और अब इसके बाद क्रीज पर मौजूद थे आदिल राशिद। तो इसके बाद दोस्तों, 18वें ओवर की दूसरी गेंद पर सैम करन ने डाउन की तरफ खेलकर शानदार चौका लगा दिया। तो वहीं पर दोस्तों, आदिल राशिद ने 81 ओवर की पहली गेंद पर ओवर स्क्वायर की तरफ खेलते हुए चौका लगा दिया। तो अब इसके बाद दोस्तों, 22 ओवर डालने थे जसप्रीत बुमराह। और जसप्रीत बुमराह की 22 ओवर की तीसरी गेंद और चौथी गेंद पर सैम करन ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए बैक टू बैक 2 चौका लगा दिया। और इसी के साथ इंग्लैंड की टीम ने 100 रन भी पूरा कर लिया। लेकिन इसके बाद दोस्तों, जसप्रीत बुमराह ने 24 ओवर की दूसरी गेंद पर आदिल राशिद को क्लीन बोल्ड करके टीम इंडिया को 9वीं बड़ी सफलता दिला दी। और आदिल राशिद 2 चौके की मदद से 26 गेंद में 15 रन बनाकर सीधा पवेलियन लौट गए। और अब इसके बाद क्रीज पर बल्लेबाजी कर रहे थे रेस टोपली। रेस टोपली क्रीज पर आती 25 ओवर की आखिरी गेंद पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए गेंद को सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर बचकर मैक्सिमम 6 रन बटोर लिया। तो अब इसके बाद दोस्तों, 26 ओवर डालने थे जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह ने 26 ओवर की दूसरी गेंद पर सैम करन को क्लीन बोल्ड करके सीधा पवेलियन भेज दिया। और इसी के साथ इंग्लैंड की टीम भी ऑल आउट हो गई। और इंग्लैंड की टीम ने पूरे 26 ओवर को खेलकर 110 रन नहीं बना पाई। और पहले वार्म अप मुकाबले में इंग्लैंड की टीम के सभी बल्लेबाज भी घटिया बल्लेबाजी करते दिखाई दिए, जहां पर दोस्तों टीम इंडिया की तरफ से जसप्रीत बुमराह ने ओवर में 19 रन का 6 महत्वपूर्ण विकेट लिया था, जबकि दोस्तों मोहम्मद शमी ने भी 3 विकेट लिया था। तो इसके बाद दोस्तों टीम इंडिया 110 रन का लक्ष्य का पीछा करने बल्लेबाजी करने
क्रीज पर आती है और टीम इंडिया की तरफ से पारी की शुरुआत करने मैदान पर रहते हैं रोहित शर्मा के साथ विस्फोटक बल्लेबाज शुभम गिल। और रोहित शर्मा के बल्ले से एक बेहतरीन चौका देखने को मिला पारी की दूसरी ओवर की आखिरी गेंद पर राइस टोपली की ओवर में। लेकिन इसके बाद दोस्तों रोहित शर्मा ने 5वीं ओवर की तीसरी गेंद में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए जोरदार छक्का लगा दिया। तो इसके बाद दोस्तों 6 ओवर लेकर आती है मार्कुट की 6वीं ओवर की 5वीं गेंद पर रोहित शर्मा ने एक बेहद शानदार शॉट खेला और 4 रन बटोर लिया। लेकिन इसके बाद दोस्तों शुभम गिल 7वीं ओवर की दूसरी गेंद और तीसरी गेंद पर कवर ड्राइव शॉट के जरिए बैक टू बैक 2 चौका लगा दिया। लेकिन दोस्तों इसी ओवर की 5वीं गेंद पर रोहित शर्मा ने एक बेहतरीन चौका लगा दिया। दोस्तों रोहित शर्मा और शुभम गिल काफी आक्रामक बल्लेबाजी करने लगे और काफी तेजी से अपनी टीम को सुर को आगे बढ़ाने लगे। लेकिन इसी बीच दोस्तों रोहित शर्मा के बल्ले से एक शानदार चौका देखने को मिला 8वीं ओवर की तीसरी गेंद पर। तो अब इसके बाद दोस्तों 10 ओवर डालने थे मार्कुट की 10वीं ओवर की 5वीं गेंद और 6वीं गेंद पर रोहित शर्मा ने बैक टू बैक 2 छक्का लगा दिया। इसके बाद दोस्तों 12वीं ओवर की तीसरी गेंद पर शुभम गिल ने स्क्वायर लेग की तरफ खेलते हुए बाउंड्री लगा दिया। तो रोहित शर्मा और शुभम गिल काफी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे और दोनों ही बल्लेबाज टीम इंडिया की जीत की काफी करीब लेकर आ गए। और इसी बीच दोस्तों रोहित शर्मा ने 13वीं ओवर की पहली गेंद पर मिड ऑफ की तरफ खेलते हुए गेंद को बाउंड्री में भेजकर 4 रन बटोर लिया। अब इसके बाद दोस्तों 17 ओवर डालने थे आदिल राशिद और आदिल राशिद की 17 ओवर की पहली गेंद पर रोहित शर्मा ने गेंद को सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर बचकर मैक्सिमम 6 रन बटोर लिया। और इस छक्के के साथ रोहित शर्मा ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। लेकिन दोस्तों इसी ओवर की चौथी गेंद पर रोहित शर्मा ने गेंद को खाली जगह पर बचकर 4 रन बटोर लिया। और इसी बीच टीम इंडिया के भी 100 रन पूरे हो चुके थे और दोनों ही बल्लेबाज ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए शतक की साझेदारी भी बना लिया। लेकिन इसके बाद दोस्तों रोहित शर्मा के बल्ले से जोरदार छक्का देखने को मिला 19वीं ओवर की दूसरी गेंद पर। लेकिन दोस्तों इसी ओवर की चौथी गेंद पर रोहित शर्मा ने कट शॉट के जरिए गेंद को बाउंड्री लाइन में भेजकर 4 रन बटोर लिया। और इस चौके के साथ टीम इंडिया ने अपने पहले वार्म मुकाबले में शानदार जीत हासिल कर लिया और टीम इंडिया ने खेले गए वनडे वर्ल्ड कप के वार्म मुकाबले में इंग्लैंड के खिलाफ ऐतिहासिक जीत दर्ज कर लिया। दोस्तों टीम इंडिया की तरफ से रोहित शर्मा ने 5 छक्का और 6 चौके की मदद से 58 गेंदों का सामना करते हुए 76 रन की शानदार पारी खेलकर क्रीज पर नाबाद थे। तो वहीं दूसरी तरफ शुभम गिल ने भी 4 चौके की मदद से 54 गेंदों का सामना करते हुए 31 रन बनाकर क्रीज पर नाबाद थे। तो दोस्तों आप सभी को क्या लगता है कि इंग्लैंड के खिलाफ पहले वार्म मुकाबले में इंडिया की जीत के हीरो कौन है? आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।